रूबी मेयर्स की दिलचस्प दास्तां। जब हीरो 100 रुपये लेते थे तब रूबी की फीस 5,000 थी। सेट पर रॉल्स रॉयस से आती थी। 3 मई को बॉलीवुड के 113 साल पूरे हो जाएंगे। इसी दिन पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। हम आपको आज बता रहे हैं कि मुख्य फिल्मों की पहली सुपरस्टार रूबी मेयर्स की कहानी। विदेशी मूल की रूबी मेयर्स यानी सुलोचना को भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार का दर्जा मिला था। खूबसूरत दिखने वाली, अदाओं से भरपूर और बोलने से सबसे आगे। इनसे पहले कुछ महिलाएं फिल्मों में आई तो जरूर, लेकिन रूबी अपने हुनर से भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार बनी। ये उस दौर की बात है जब भारत में मुख्य फिल्में में काम करते थे और भारत में मुख्य फिल्में ही बना करती थी। फिल्मों में ना डायलॉग होते थे ना ही गाने, लेकिन जो भी बड़े पर्दे पर रूबी को देखता वो देखता ही रह जाता था। क्रेज़ ऐसा ही था कि जब बड़े बड़े अभिनेता महज 100 रुपये फीस लिया करते थे, रूबी हर फिल्म के 5,000 रुपये लिया करते थे। उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर की सैलरी भी इससे बहुत कम थी। 1925 में फिल्मों में कदम रखने वाली सुलोचना ने करीब 65 साल के फिल्मी करियर में 107 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। जब साउंड फिल्मों का दौर आया तो हिंदी में कमजोर ब्रिटिश मूल की रूबी को दरकिनार कर दिया गया। 1 साल का ब्रेक लेकर रूबी ने हिंदी में महारत हासिल की और दमदार कमबैक किया। खुद के प्रोडक्शन कंपनी रूबी पिक शुरू की और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। आज बात होगी उन्हीं की फिल्मों में आने और कामयाबी हासिल करने की अजब दास्ता पर, जिसने देखा देखता ही रह गया। 1907 में रूबी मेयर्स का जन्म पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। खर्चा उठाने के लिए रूबी एक टेलीफोन ऑपरेटर की मामूली नौकरी किया करती थी। टाइपिंग स्पीड में उनका कोई मुकाबला नहीं था और खूबसूरती ऐसी कि हमेशा आकर्षण का केंद्र रही। यही कोहिनूर फिल्म कंपनी के मोहन भवनानी ने इनकी नज़र उन पर पड़ी। मोहन ने तुरंत पूछ लिया, सिनेमा में काम करोगी? लेकिन जवाब में इनकार मिला। पहली फिल्म के बाद रूबी मेयर से बनी सुलोचना उस दौर में एक्टिंग को महिलाओं के लिए बेहद असभ्य पेशा समझा जाता था। रूबी की खूबसूरती के कायल हो चुके मोहन भवनानी ने जीत पकड़ ली और आखिरकार वो राजी हो गई। हालांकि उन्हें अभिनय का कोई अनुभव नहीं था। ये मुख्य फिल्मों का दौर था जब फिल्मों में न डायलॉग्स थे न ही साउंड। रूबी ने 1925 की फिल्म वीर बाला से अभिनय की शुरुआत की। फिल्मों में इन्हें मिस रूबी क्रेडिट मिला, लेकिन इसके बाद रूबी सुलोचना बन गई। भवनानी के डायरेक्शन में बनी फिल्मों में सुलोचना को स्टार बना दिया। लेकिन कुछ फिल्मों के बाद सुलोचना ने कोहिनूर कंपनी छोड़कर इंपीरियल फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली। इस कंपनी के साथ सुलोचना ने करीब 37 फिल्में की। इनमें से टाइपस्ट गर्ल 1926, बलिदान 1927, वाइल्ड कैट ऑफ बॉम्बे 1927 खूब पॉपुलर रही। 1928 और 29 के बीच रिलीज हुई फिल्मों माधुरी, अनारकली और इंदिरा बी ने सुलोचना को कामयाब एक्ट्रेस का दर्जा हासिल करवा दिया। उस जमाने में जहाँ अभिनेता साइकिल से सेट पर आया करते थे, सुलोचना शेवरले और रॉल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियों से आती थी। और जब भी अपनी गाड़ी से उतरती तो आसपास देखने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। लोगों में दीवानगी ऐसी थी कि भीड़ के डर से सुलोचना अपनी ही फिल्म देखने का बुर्का पहनकर पहुंचती थी। भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी सुलोचना पर्दे में रहने वाली महिलाओं के लिए सुलोचना एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने फिल्मों में स्विमिंग की, हॉर्स राइडिंग की, स्टंट करने में भी पीछे नहीं रही। किसिंग सिंह ने मचा दिया हंगामा। हीर रांझा फिल्म में सुलोचना ने को स्टार डी बिली मोरिया के साथ किसिंग सीन दिया तो खूब हल्ला हुआ। सुलोचना देखते ही देखते मुख्य फिल्मों की सेक्स सिंबल बन गई। रील के अलावा असल जिंदगी में भी सुलोचना बोलने से लोगों का ध्यान खींच लेती थी। बोलती फिल्मों का जमाना आया तो पीछे रह गई रूबी। रूबी बेहद कामयाब थी, लेकिन जब अपनी पहली बोलती फिल्म अलम आरा आई तो मेकर्स ने इनकी जगह जुबैदा को कास्ट कर लिया। कारण था रूबी का हिंदी में कच्चा होना और जुबैदा का हिंदी उर्दू की जानकारी होना। सुलोचना का यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने समय के साथ चलने के लिए फिल्मों से 1 साल का ब्रेक लिया और हिंदी सीखने लगी। इसी बीच सुलोचना की सभी मुख्य फिल्मों को साउंड के साथ दोबारा बनाया गया। वीरबाला फिल्म माय मैन नाम से बन गई। वहीं माधुरी, अनारकली, इंदिरा बी ने फिर बॉक्स ऑफिस पर गहरी छाप छोड़ी। नई एक्ट्रेस नूरजहां, खुर्शीद, सुरैया के आने से सुलोचना की पॉपुलैरिटी कम हो गई, लेकिन उनके तेवर और महंगे शौक जारी रहे।
बोल्डनेस के कारण मोरारजी देसाई ने बैन की सुलोचना की फिल्म। जुगनू फिल्म में स्टूडेंट बनी सुलोचना और प्रोफेसर बने दिलीप कुमार के बीच लव एंगल दिखाया गया। तब बॉम्बे टेस्ट के तत्कालीन होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई उनके फिल्म को असभ्य और नैतिकता के खिलाफ बताते हुए इस बैन कर दिया। फिल्म में दिलीप कुमार और नूरजहां लीड रोल में थे, लेकिन सुलोचना फिल्म में स्टूडेंट बनी थी। पॉपुलैरिटी कम हुई तो एक्स्ट्रा बनकर किया गुजारा। जब सुलोचना की फिल्म अनारकली तीसरी बार बनी तो सुलोचना को लीड रोल की बजाय सलीम की मां जोधाबाई का साइड रोल मिला। बीना रॉय फिल्म की हीरोइन थी। खुद के महंगे शौक पूरे करने के लिए सुलोचना इसके लिए राजी हो गई। देखते ही देखते साइड रोल मिलना भी बंद हुआ तो सुलोचना एक्स्ट्रा बनकर काम करने लगी। शौक बड़े थे लेकिन कमाई नहीं। एक समय ऐसा भी आया कि सुलोचना को इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। सुलोचना के सोने के गहने नकली गहनों से रिप्लेस हो गए। आर्थिक तंगी का दौर शुरू हुआ, लेकिन इन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाई। पहली फीमेल सुपरस्टार से सुलोचना एक जूनियर आर्टिस्ट बन गई। सुलोचना के पास काम तो नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें भरपूर सम्मान दिया। 1973 को में सुलोचना को भारतीय सिनेमा में दिए गए योगदान के लिए फिल्म जगत के सबसे सम्मानित दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। सुलोचना लोगों की नज़रों से दूर होने लगी। आखिरकार 10 अक्टूबर 1983 में गुमनाम जिंदगी जी रही सुलोचना दुनिया छोड़ गई।